अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेत शिखर जी एवं श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, मासिक सदस्यता 1000 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रुपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। वाणी तो ऐसी, तुम तो ऐसे हो, सांप जब काटता है तो जहर चढ़ता है, आदमी तो देख भी ले टेढ़ी नजर से तो जहर चढ़ जाता है। आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है, कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। पहले किसी कारणों पर क्रोध आता है, जब तुम्हारी क्रोध की आदत बन जाती है तो बिना कारण के भी क्रोध आता है। आपने देखा कभी कभी कोई कहते क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं करें तो घर कैसे चले। आपको क्रोध आ रहा है, बच्चे को डांट देते हो, मार देते हो, बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि ये बेवकूफ क्या हो गया इसको। अच्छा तो रोज प्यार करता था, आज टूट पड़ा मुझ पर। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ आप बच्चों को सुधारने के लिए क्रोध नहीं कर रहे हो, क्योंकि कहते हैं कि जो काम तुम्हारी शान घट गई होती, कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, वही हंसकर कहा होता। प्यार से कह दो, क्या जरूरत है कि आप उबल कर ही कहें। लोग कहते हैं माता जी हम तो दूसरों को सुनाना थी, दिल ठंडा हो गया। हमने कहा दिल ठंडा होता है कहीं? ध्यान रखना, तुम्हें यदि फटना है तो पहले बारूद बनना पड़ेगा।
पहले तुम्हें बारूद बनना पड़ेगा, फिर सामने वाला तो हो सकता है बच के ही चला जाए। अधिकांश तो औरतें ऐसी करती, जब ये चिल्ला रहे हो तो वो चुपचाप ही रहती हैं, और जब ये चिल्ला रही हो तो ये चुपचाप ही रहती। क्या करें, घर को निभा के तो रखना है। किसी ने हमसे कहा माता जी क्रोध आ जाता है तो क्या करें? हमने कहा मतलब? तो कहने लगे, हमने कहा एक आग बन जाए तो दूसरा पानी बन जाओ, एक आग बन जाए तो दूसरा पानी बन जाओ। लेकिन क्या करो, कभी कभी तो ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है, पानी बनकर भी गुजारा नहीं होता है। नहीं बोलो तो गुजर नहीं, बोलो तो गुजर नहीं। आपको पता है क्रोधी आदमी ऐसा होता जीने नहीं देता है। तुम उसको जवाब दो तो कहने लगे एक तो गलती की, फिर बहस लगाते हो। और नहीं बोलो, बोले हम बोल रहे सुनाई नहीं पड़ रहा है। आप बताओ कहाँ बड़े आदमी। एक औरत पति से बोले जा रही थी, पति चुपचाप बैठा था, पति अपना कुछ ऐसे से कर रहा था, तो पत्नी बोली मैं बोल रही हूँ, तुम माला फेर रहे हो, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा मैं बोल रही हूँ? उसने कहा सुन रहा हूँ। तो कहने लगे तुम्हें मेरे बात पर कुछ हिसाब लगा रहे हो, मैं क्या बोल रही हूँ? बोले बस तेरी बातों पे हिसाब लगा रहा हूँ। पत्नी बोली क्या हिसाब लगा रहे हो? बोले तू 1 मिनट में जितने शब्द बोली इतने यदि तार से भेजना पड़े तो 180 रुपया लग जाएंगे। आप समझ गए, वो डाक बाबू था, वो अपना हिसाब लगा रहा था कि 1 मिनट में जितने शब्द बोली उतने में तो क्या हो जाएगा, 180 रुपया लग जाएंगे। आप सब भी वही कर रहे हो, अपना क्रोध किसी पर डाल रहे हो, अपनी गंदगी दूसरों के सिर पर मढ़ रहे हो। अरे क्या पढ़ा आपने? पीढ़ी दुष्टी अनेक बांधे मारे बहु विधि करें, धरिए क्षमा विवेक को पुनः कीजे प्रीतिमा। क्या कह रहे? पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहु विधि करें, और मारे गाली दें, मुझे जान से मार दें। जीसस को जुदास ने, उनका मित्र था, 30 रुपये में बेच दिया। और जुदास जब आखिरी टाइम में मिला, उनकी नज़र मिल गई, तो जीसस ने उसे गले से लगा लिया। लोगों ने कहा तुम पागल हो, सारा षड्यंत्र इसने बनाया, इसने तुम्हें 30 रुपये लेकर तुम्हारी झूठी बातें फैला दी, और ये तुम्हें मारने का। उन्होंने कहा ये जो किया वो इसका कर्म था, ये मेरा मित्र था, मैं इसके साथ प्रेम के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि मैं प्रेम के अलावा इन्हें कुछ नहीं दे सकता। और दूसरी बात कि इसने तो मुझे परमात्मा से और जल्दी मिलने का मौका दिया। ना जाने इस जीवन में कुछ और गलतियां हो जाती, क्रोध हो जाता, झगड़ा हो जाता, लड़ाई हो जाती। तुम्हारा जीवन क्या है? यही सब का तो पिटारा है। क्रोध होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, बैर होता है। रोज पूजा में पढ़ लेते हो तुम। ध्यान रखना, उनने क्या कहा कि जो ये कर सकता था वो दया का पात्र है। जिस समय फांसी दी जा रही थी, लोगों ने पूछा, राजा ने पूछा तुम्हें कुछ कहना है? कहने लगे परमात्मा से एक ही बात कहना है कि इन सबको माफ कर देना, क्योंकि ये लोग जानते नहीं ये क्या कर रहा है। हम कह सकते हमें तो हम इतना क्रोध की फैक्ट्री लगाने में तैयार हैं, इतना माल उत्पादन कर सकते हैं हम कि हमसे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं होगा क्रोध में। आप बताओ कोई जय जिनेंद्र कर ले तो तुम्हें गुस्सा आ जाए। बोले रोज तो करता नहीं, आज कर रहा दिखाने के लिए। नहीं करे, कहने लगे जाने दे, ऐसे तो 336 जाते हैं। आप ध्यान रखना, आपको बात बात पे क्रोध आता है। आपकी चप्पल टूट जाए तो क्रोध आ जाता है, आपके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाए तो क्रोध आ जाता है, उसका बैलेंस खत्म हो जाए तो क्रोध आ जाता है, पेन की इंक खत्म हो जाए तो क्रोध आ जाता है, रोटी में ठंडी हो तो क्रोध आ जाता है, सब्जी में नमक नहीं हो तो क्रोध आ जाता है। अरे कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ उसका भी। इतने हो कि तुम्हें किसी चीज पर भी क्रोध आ जाता है। लोग कहते हैं क्या करें, ऐसे मजाक में कर लेते हैं हम तो। क्या मैं कहती हूँ कि रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी, क्रोध, लोभ, विरुद्ध, हास इनमें भी मत करना, क्योंकि क्रोध से भी झूठ बोला जाता है। क्रोध में भी और क्रोध आ जाता है। एक माँ ने बच्चे से कहा तूने रसगुल्ला खाया? बोले नहीं खाया। माँ बोली तू नहीं खाया? घर में कोई आया ही नहीं। बोले नहीं खाया। बोले बहुत पीटूंगी। बोले पीट लो, नहीं खाया।
पिताजी आए और बोले बेटा तुमने रसगुल्ला खाया? बोले नहीं पापा जी। बोले बेटा तुम्हारे लिए था और किसी को नहीं खाना था, लेकिन उसमें बेटा एक गुठली थी ना, वो नहीं खानी थी। बेटा बोला पापा जी जो मैंने रसगुल्ले खाए उसमें गुठली नहीं थी। आप समझ गए? काढ़े से काढ़ा कहो तो जे है वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। आप भी ध्यान रखना, यदि क्रोध का जवाब क्रोध से दोगे तो क्रोध से ही मिलेगा। पति पत्नी में झगड़ा हो जाता, दोनों ही बोलना छोड़ देते हैं, अब दोनों ही कुड़ते रहते हैं। ये और बड़ा समस्या कि अब बोले कौन, काहे को छोड़ते हो? क्योंकि सबको हरा भरा रहने दो, सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। प्रेम और क्षमा दो शब्दों के शब्द हैं, प्रेम में भी दो शब्द हैं, क्षमा में भी। इससे जीवन क्या उपवन बन जाता है। और सच पूछो क्रोध और घृणा, इनमें भी दो ही दो शब्द हैं, इनसे जीवन तहस नहस हो जाता है। पति क्रोध में था, कहने लगे मुझे जाना है। अब बोला तो नहीं, एक पर्ची रख दी टेबल पर कि सुबह 6 बजे उठा देना। दूसरे दिन उठ नहीं पाए, 6 बजे 7 बजे नींद खुली तो पत्नी से डायरेक्ट तो नहीं बोला, बहुत चिल्ला कर बोला ये भी क्या बात है, जब पर्ची रख दी थी तो उठाया क्यों नहीं? पत्नी ने इशारा किया, वहीं दूसरी पर्ची रखी है, उसने वो लिखा था 6 बजे उठा देना, दूसरी पर्ची में लिखा रखा हुआ था 6 बजे का उठ जाओ। ये जीवन प्रतिबिंब है, जो दोगे वही मिलेगा, प्रतिध्वनि है, जो दोगे वही मिलेगा। आपको पता है, आप बड़े लोगों से कहते हो खाना खा लो, बना दिया, तो सास भी फिर ऐसे कि खा लूंगी, जब खाना होगा खा लूंगी। तुम पति से कहती हो लाए कि नहीं मेरे लिए चीज, पति कहते नहीं लाया, कर लेगी, क्या कर लेगी। ध्यान रखना, बिल्कुल क्रोध करना छोड़ दो, क्योंकि ये जीवन मिला है। तुम अपनी वाणी को जिन वाणी बना सकते हो, इस वाणी को ऐसी मत बनाना कि अगले जन्म में एक एक शब्द बोलने के लिए तरस जा। और मैंने कहा अभिमान में धक्का लगे तो क्रोध आता है। पिता के घर गई तो पिता कहते कितने फौज पर आटे लाइए, कितने दासी, कितने लवादे के साथ आई है। लोगों ने कहा काले रथ में आई है, अकेली आई है। तो कहने लगे हमारे यहाँ चोर डकैतों को आश्रय मिल सकता है, लेकिन इस कलंकिनी को नहीं मिल सकता है। आप सोच सकते हैं, लेकिन बाद में उसने किसी को दोष नहीं दिया, सास के पैर छुए कि माँ जी आपका कोई दोष नहीं है। आपने मनोवती का, जिस सास ने, जिस जेठ जिठानी ने दहरी नहीं लागने दी, बारात दुल्हन बनकर आई थी, दूसरे बार नहीं आने दिया। पति ने कहा कि तू कहे तो आज वो आपत्ति के मारे हमारे यहाँ राज्य में नौकरी करने आए, तू कहे उन्हें सूली पे चढ़वा दूं, तू कहे तो उनमें कोड़े पड़वा दूं। वो क्या कहती है, मैं अदब से चुप हूं, गुनाहगार की तरह, तुम्हारी जबान चल रही है तलवार की तरह। सुन लीजिए, मेरा अन्न जल का त्याग है, जो हुआ वो मेरे कर्मों का दोष था, लेकिन वो मेरे पूज्य पुरुष हैं, उन्हें ससम्मान यहाँ पर लाओ। आप सोच सकते हैं, सारे राष्ट्रीय वस्त्राभूषण उसने भेजे और लेने गई, उसी सास जेठानी के पैर छुए, कहने लगी वो मेरी पूज्या है। जिस दिन अपनी बेटियों को ये शिक्षा देकर भेजोगे, मैं कहती हूँ हर घर स्वर्ग बन जाएगा और हमारी बेटियां कल्याणी बन जाएंगी, मंगल कलश बनकर जाएंगी, कलयकारिणी बनकर नहीं जाएंगी। आज समय बहुत हो गया है, तो आपसे यही कहूंगी कि एक नहीं, हमारा प्रथमान योग क्षमा वाला वीर बन जाता है, महावीर बन जाता है। मैं उन मुनियों के चरणों में नमन करती हूँ जो उत्तम क्षमा धर्म के धारी होते हैं, क्योंकि अभी आपको शेष पूजाएं भी करना है। कहते हैं हम ऐसे संत जिन्हें नमते उनका क्रंदन खो जाता है, जिनके चरणों में जाकर के उनका चंदन हो जाता है। चेतनता इतनी जग जाती, तन चिंतन चेतन हो जाता है, और इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। आज से अपनी जीवन शैली को बदलो। आज से जिससे गुस्से में बोलते थे उससे प्यार से बोलकर देखना। हर पत्थर के नीचे सरिता का अथाह जल भरा है।
तुम पत्थर को प्यार से हटा दो, पत्थर से सिर फोड़कर मर मत जाओ, क्रोध में बोलकर रिश्ते परिवार और परभव खराब मत करो, प्रेम से और मधुर वाणी मिली है उसे सुंदर बनाओ। एक दिन तुम्हारी वाणी केवल ज्ञान वाणी हो जाएगी, केवली की वाणी हो जाएगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोली उत्तम क्षमा धर्म की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेत शिखर जी एवं श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, मासिक सदस्यता 1000 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।